अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। ये एक वीडियो बना रहा हूँ, वो बेसिक लेवल का अक्सर सवाल आता है कमेंट सेक्शन में। पिछले दिनों भी सवाल आया था कि जो अक्सर मादा बच्चे ज़्यादा डिलीवर कर देती है, या फिर मादा बीमार हो जाती है, या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी जो है वो एक्सपायर हो जाती है, तो ऐसे स्टेज पे क्या किया जाए। तो ये एक मादा है, इसकी पहली ब्रीड थी, न्यूजीलैंड वाइट की मादा। इसने पहले क्लच में 4 बच्चे किए हैं। एक दूसरी मादा थी जिसने 13 बच्चे डिलीवर किए हैं, उसके तन 8 थे, इसके तन 9 हैं। तो उससे 5 बच्चे उठा के हमने इस मादा के साथ रखे हैं। तो सिर्फ इन बच्चों को दूध इस माँ ने पिलाया है, बाकी ये इसके बच्चे नहीं हैं। यानी कि 4 जो वाइट हैं ये इसके बच्चे हैं, बाकी ये जो सिल्वर कलर के बेबीज़ हैं सोवियत चिंचिला, ये किसी और मादा के बच्चे हैं। ये सिर्फ उसको दूध पिला रही है, ये सिर्फ उसको पाल रही है, ये बाकी बच्चे इसके हैं नहीं। तो माशाल्लाह से देखें, ज़बरदस्त तरीके से पाल रही है। शर्त ये कि एज जो है वो सेम होनी चाहिए, अलग अलग उम्र के जो है रैबिट्स नहीं होने चाहिए। अगर तो अलग अलग उम्र के होंगे तो फिर हो सकता है कि मादा जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करे, या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि जो बेबीज़ होते हैं, तो बेबीज़ अगर मादा, एक तो मादा का अगर कलर चेंज है तो तब भी जो है अक्सर वो मादा से दूध नहीं पीते, वो बच्चा फिर नहीं पीता दूध। या फिर सम टाइम ऐसा होता है कि जब भी बेबीज़ बड़े हो जाएं तो इनकी जो हिस है स्मेल की, उससे जो है ये स्मेल कर सकते हैं। फिर अक्सर ये जो दूसरी मादा होती है उससे फिर ये दूध नहीं पीते। तो ये देखिएगा, एक छोटी सी वीडियो बना, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, देखें, चिंचिला 5 बेबीज़। ये जस्ट इनको दूध पिला रही है मादा। बाकी बेबीज़ जो हैं ये कुछ इसके अपने हैं, बाकी दूसरे मादा के हैं। तो जब कमर्शियल लेवल पे आप आते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं, मुमकिन हो जाती हैं, आसानी से जो है ये सर्वाइव कर जाते हैं। जबकि अगर आपके पास 1-2 रैबिट हैं तो वहाँ पे ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इससे कुछ ना कुछ आपको पॉइंट मिला होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।